मेरा रब पूरब से सूरज निकालता है। मेरा रब पूरब से निकालता है, पश्चिम में डुबोता है। अगर तू खुदा है तो पश्चिम से निकाल। फबोहतल लज़ी कफर, टूट गई कमर। कभी देखे इधर कभी देखे उधर। बोले ये सूरज के ऊपर तो कंट्रोल नहीं है, ले दे करके पटा नहीं सकता। अंडर टेबल नथिंग। आधी सल्तनत ले ले सूरज मेरे कहने पर एक दिन पश्चिम से निकला। वो जानता था मैं सबसे बड़ा बादशाह हूं, लेकिन ये मेरा हुक्म नहीं मानेगा। नमरूद ना निकाल सका। लेकिन एक दलील उलूहियत कि जो पश्चिम से सूरज निकाल दे वो खुदा है, ये तो तारीख के सफात पर महफूज कि नमरूद तू खुदा है तो पश्चिम से निकाल। नमरूद तो न निकाल सका, मगर ये दलील उलूहियत कायम रही। नमरूद न निकाल सका, मगर इसी डूबे हुए सूरज को मकाम साहिबा में अली मुर्तजा के लिए रसूल ने पश्चिम से निकाला। इसी डूबे हुए सूरज को आज मैं आपसे बताना चाहता हूं, आज एक मसले को हल करना चाहता हूं। डूबे हुए सूरज को पश्चिम से निकालना इब्राहिम खलीलुल्लाह की दलील की रोशनी में खुदा होना। नमरूद ना निकाल सका, मुस्तफा ने निकाल दिया। तब खुदा ने हुक्म दिया, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। ए नबी अपनी बशरियत का ऐलान करो ताकि लोग खुदा ना समझे। और मोहब्बत अल्लाह रसूल में। पूरब से अल्लाह ने निकाला, रसूल राजी। पश्चिम से नबी ने निकाला, खुदा राजी। मकाम साहिबा में अली मुर्तज़ा की नमाज कज़ा हुई। अली की नमाज और कज़ा, उनकी नमाज तो ऐसी नमाज थी कि सजदे में चले जाएं तो खतरनाक तीर भी खींच लिया जाए तो खबर नहीं। इस कदर फरोतनी, इतनी सुपुर्दगी, इतना समर्पण, और इस कदर बारगाह किबरिया में समर्पित। होश नहीं अपना तो नमाज का ख्याल कैसे जाएगा। आओ पूरा वाकया बताता हूं ताकि कोई पहलू तशना न रह जाए। हुआ ये था कि मौला अली बेहतर वक्त के इंतजार में बैठे थे कि अचानक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए। हुजूर नमाज पढ़ कर आए, इन्हें पढ़ना बाकी था। इतने में रसूल पाक आ गए। अली के जानू पर रसूल पाक ने अपना सर रख दिया। कमाल है, जो हमारे सरों पर भी रहे तो हम बादशाह हो जाएं, वही सर अली के जानू पर है। तो जब जानू की मेराज ऐसी है, अली के सर की मेराज कैसी होगी। अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम
अदब से बैठे रहे, हिले नहीं। रसूल पाक ने क्या किया? सर रखा, आंखें बंद कर ली। अब रावी क्या कहता है कि जालू अली पे सर रखकर रसूल सो रहे थे, असर का वक्त खत्म हो गया, नमाज ना पढ़ने का दर्द दिल में उठा, दर्द दिल आंसुओं में तब्दील हो गया। इससे पहले कि अली आंखों के पट को भेड़ते, बेताब आंसू आंखों से गिरे रुखसारे मुस्तफा पर। रसूल ने आंखें खोली, अली क्या मामला है? ए रसूलल्लाह, मैं नमाज नहीं पढ़ सका। उठे और अल्लाह से कहा, तर्के नमाज नहीं कहा, अली से नमाज छूट गई नहीं कहा, कहा तो ये कहा, ए अल्लाह, तेरा बंदा अली तेरी और तेरे नबी की अतात में था। ऐसा पीर किसके पास होगा जो ना नमाज पढ़े मगर अतात में है? इशारा किया, डूबा हुआ सूरज पलट आया। ये जो रावी ने कहा है कि नबी सो रहे थे, ये मुझे हजम नहीं हो रहा। वो कोई सोने का टाइम था? असर के वक्त न लैलूला है न कैलूला है, और वो एक ऐसा टाइम है कि खुद सलातुल वुस्ता है, जबरदस्त उसमें ताकीद है असर की नमाज की, और सरकार सो जाएंगे। हमें आंख बंद होने का मतलब ये थोड़ी है कि बंदा सो रहा है। रावी ने बंद आंखें देखी, ये तो सही रवायत है, लेकिन सो रहे थे ये रावी ने देखा कैसे? किसी की स्लीपिंग को देखा नहीं जा सकता, नींद को बाहरी आदमी देख नहीं सकता। अरे वो सो रहे थे या अली का दिल तोड़ रहे थे? कहीं अली की आजमाइश तो नहीं थी? लाओ मैं थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर लूं, लाओ थोड़ी देर के लिए मैं आंखें बंद कर लूं, देखें अली करते क्या। मुझे छोड़ करके नमाज तो नहीं पढ़ता, मुझे छोड़ के मस्जिद तो नहीं जाएगा, मुझे छोड़ करके फर्ज तो नहीं पड़ेगा, मुझे छोड़ करके सुन्नत तो नहीं पड़ेगा। अली उठे ही नहीं और साबित कर दिया, या रसूल अल्लाह, वो जमात और है जो आपको छोड़ के नमाज पढ़ती है। वो और लोग हैं जो नमाज पढ़ते, नबी को छोड़कर नमाज पढ़ते, नबी को छोड़ करके फर्ज और सुन्नत और नफिल पढ़ते हैं। मैं अली हूं, अली, न जिंदगी में तुम्हें छोड़ूंगा न बंदगी में तुम्हें छोड़ूंगा। हमसे कहा जाता है रोया ना करो। अबे कोई रोता है क्या? रो पड़ता है। हम लोग पत्थर दिल नहीं है, हम खसरत नहीं रोते, लेकिन दूसरों का दुख देख कर रो पड़ते हैं। सुन्नियों का दुख देख करके रो पड़ते हैं, तो क्या फातिमा के लाल का दुख देख करके रोएंगे नहीं? रो नहीं पड़ सकते। अब जिसके आंसू ना आते हैं वो जाने, हमें तो आते हैं। मसनूई, नकली, बनावटी, इन बातों से बचना है। असली से क्यों बचे? तसन्नो, रियाकारी, इससे बचो। मैंने पूछा, भाई क्यों रोने से मना करते हो? बहुत अच्छी बात कही, बहुत लॉजिकल रीजनिंग, तर्क संगत, बहुत मंतकी अंदाज में कहा। आंख आला दर्जे की जगह है, आंसू गिरेंगे जमीन पर,
तो मिट्टी में मिल जाएंगे। आंसू दिल के जज्बात का प्रतिनिधित्व करते हैं। आपके जज्बाते अंदरूनी के नुमाइंदे हैं और ऐसे मुकद्दस नुमाइंदे को मिट्टी में मिलाओगे? ना रोया करो। आंख से गिरेगा, आला दर्जे से गिरेगा, अदना दर्जे में पहुंचेगा, घटिया दर्जे में पहुंचेगा। मैंने अली के आंसुओं से पूछा, तुम भी मत गिरो, अली की आंखें बहुत मुकद्दस हैं, वहां से निकलना मत। कहा वो तेरे आंसू हैं, बाहर आएंगे तो मिट्टी पर गिरेंगे, ये अली का आंसू है, अगर गिरेगा तो रुखसारे मुस्तफा पे गिरेगा। आला जगह छोड़ेगा, आला तरीन जगह जाएगा। अब डूबे हुए सूरज को पलटाया। अब देखिए, पलटाया ऐसा लफ्ज है जिस पर आप ध्यान नहीं देते। सूरज इधर है और ये दुनिया गोल है। आधी दुनिया में लाइट है, आधी दुनिया में अंधेरा है। अब सूरज जब यहां आया तो असर का टाइम यहां है। अब ये डूब गया तो ये दुनिया रोशन हो गई और इधर जो रोशन थी वहां अंधेरा हो गया। रसूल ने सूरज को पलटा दिया, यानी मगरिब का टाइम फिर चेंज होके असर हो गया, तो पूरी दुनिया में सिस्टम बदल गया। तो एक अली की नमाज के लिए पूरी दुनिया का सिस्टम। सरकार ये भी तो हो सकता था कि हजरत बिलाल हबशी को आप बुलाते हो, कहते हैं बिलाल तुम मगरिब की अजान धीरे धीरे दो, और अली से कहते तुम अजान का जवाब मत दो, इसी में कज़ा पढ़ लो, फिर मगरिब बाजमात हो जाएगी। मैं अंदर की बात बताना चाहता हूँ, दिल में जो घुस जाए उसे बहुत ही होश के साथ सुनना है। नहीं नहीं, अली कज़ा नहीं पढ़ेंगे, डूबे सूरज को पलटना होगा। तवज्जो, क्योंकि अगर अली ने कज़ा पढ़ा मेरी मोहब्बत रुसवा हो जाएगी। आप रसूल पाक की नाजुकी को मुलादा फरमा। गैरत मुस्तफ़ा कितनी नाजुक है। अगर अली ने कज़ा पढ़ा तो मेरी मोहब्बत रुसवा हो जाएगी। डूबा हुआ सूरज पलटा। अब मैंने सूरज से कहा, हमारे देश में तेरी बड़ी महानता है, न जाने कितनी औलादों का पिता है। हिंदुस्तान की ज़मीन बहुत अच्छी, सूरज से बच्चे, हवा में उड़ते बच्चे, मछली के पेट से बच्चे, ज़बरदस्त मुल्क है, बहुत महान है तू। अब ये बता कब डूबेगा? अब कब डूबेगा? बोले पहले पूछा होता तो मैं वो टाइम टेबल बता देता जिस टाइम टेबल से सारे सहाबा ताबईन तबे ताबईन वाकिफ थे। मुझे देख करके सिद्दीक़ अकबर हों कि फ़ारूक़ आज़म हों कि हज़रत ज़ुन्नूरैन हों कि मौला अली मुश्किल कुशा हों, हसनैन करीमैन हो या शोए मुबश्शरा हो या मुहाजिरीन व अंसार हों, या आज की तारीख में गुजरात के लोग हों, सब सूरज को देख के टाइम टेबल बनाते थे। क्यों मुफ्ती इस्माइल साहब, ये रमज़ान का टाइम टेबल बनाते हो ना,
सुबह सादिक इतने बजे है, फजर इतने बजे है, जोहर इतने बजे है, मगरिब, और मौसम बदलता है, टाइम टेबल बदल जाता है। तो मौला अली भी जब मदीने में थे तब, कूफा मुकद्दसा पहुंचे तब, हमेशा सूरज को देख के टाइम टेबल बनाते थे। सरकार ने फार्मूला बताया था, जब सूरज यहाँ हो तो ये नमाज है, यहाँ हो तो ये नमाज है। मिसलाइन पे पहुंचे तो असर पढ़ो, जोहर ऐसे पढ़ो, डूब जाए तो मगरिब पढ़ो, और जब फिजा में आए शफक़ अहमर ख़त्म हो जाए, यानी यूँ समझो 1.5-2 घंटे के बाद ऐसा पढ़ो। मैं कब डूबूंगा बेवकूफ, पहले क्यों नहीं पूछा? मैं बता देता कब डूबूंगा। अब तो अली से पूछो, इनकी नमाज कब पूरी होगी। सूर्य मौला अली को नमस्कार कर रहा है। ये सूर्य नमस्कार हम पहले से जानते हैं कि ये हमारे पीर आने पीर को नमस्कार करता है, हमें क्या जरूरत है। ये तो हमारे बड़ों को नमस्कार कर चुका है। अरे जब बगदाद में गौसे आजम थे, उन्हें भी नमस्कार करके निकलता था, और जब डूबता था तो समाचार दे के डूबता था। हमारा समाचार फेसबुक यूनिवर्सिटी से नहीं, करामत और रूहानियत के खजाने से निकलती है। अब अली से पूछो कब नमाज पूरी होगी। मैं तो इन्हीं के लिए आया हूं। 5 मिनट अगर अली नमाज पढ़ेंगे, मैं 5 मिनट नहीं डूब सकता। 10 मिनट पढ़ेंगे, मैं 10 मिनट नहीं डूब सकता। बड़े इत्मीनान से आधा घंटा पढ़ेंगे तो मैं आधा घंटा नहीं डूब सकता। जब तक नमाज पूरी नहीं होती अली की, मैं डूब नहीं सकता। क्या मतलब? तवज्जो, जब तक अली ने कुर्बान नहीं किया, अली सूरज को देखा करते थे, और जब मुस्तफा पे कुर्बान हो गए, सूरज अली को देखने लगा।